वंस अगेन हम खुशामदीद करेंगे, वेलकम करेंगे मिस नादिया रहमान और मलिक साबिर रहमान साहब जो कि CEO रहमान डिस्काउंट सेंटर। प्लीज कम ऑन स्टेज। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग सर। और हॉर्न ऑलवेज के CEO इम्तियाज अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। इनकी तरफ से बाहर स्टॉल मौजूद है जो कि आज बहुत अच्छी डिस्काउंटेड रेट पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगी। आप विजिट करें, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वहां पे जाकर ले सकते हैं। जी, ओवर टू सर रहमान प्लीज। अरे चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पता है हम लोग तारुफ तो देखें आपको है मेरा माशाल्लाह मलिक साबिर रहमान नाम है मेरा। CEO हूँ रहमान डिस्काउंट सेंटर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से। और मेरी वाइफ है नादिया रहमान। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से और अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले तो आज वो एक फेमस मेकअप स्टार की सूरत में मौजूद हैं। और यहीं से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप लोगों की अप्रिसिएशन की। उसमें ख़ास तौर पे हमारी सीनियर हैं शमा कुरैशी, हिरा हैं और मैं मामना आमिर हैं और बहुत सी हमारी यहाँ पर बहनें बेटियाँ हैं जो जिनके प्यार की वजह से अल्लाह ने हमें जहाँ तक मैंने नहीं सोचा था वहाँ तक मुझे अता किया। तो आपकी इज़्ज़त अफजाई और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा खलूस से आता हूँ और हम शौकिया तौर पे आए थे। और हमारा ये जो सफ़र था 4-6 महीने का, इसमें हमने मुख्तलिफ़ शहरों में डेमो दिए। और आपकी तरह बहुत सी हमारी जो बहनें बेटियां हैं उनके साथ हम जुड़ते गए। और अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बल्कि दिल की बात ये कहूँगा कि मैं यहाँ सिर्फ ख़वातीन को सपोर्ट करने आता हूँ। मेरा एक ही मिशन था, मैं यहाँ शोहरत के लिए नहीं आया था। शोहरत मुझे अल्लाह के फजल से कोई ट्विन सिटी में क्या पूरे पाकिस्तान में मिल गई। और मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई। मैंने नहीं सोचा था, मेरा सिर्फ एक मिशन था कि मेरी बीवी को खुशी मिले। तो हम असल में अपने रिश्तों को खुशियाँ देना चाहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में आपने देखा ख़वातीन को मर्द सपोर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनमें टैलेंट है, आप सब में टैलेंट है, आपकी एजुकेशन भी है, आप में हुनर भी है और आप मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहती हैं। और दुनिया भर में ख़वातीन तमाम कंट्रीज़ में काम कर रही हैं और मर्दों से अच्छा भी काम कर रही हैं। बाज़ जगह पर वो पायलट भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो ब्यूटिशियंस भी हैं। अच्छा, कोई फील्ड देखिए बुरी नहीं होती। मेन चीज़ क्या है कि हमारा माशरे में डबल स्टैंडर्ड है। मर्द चाहते हैं आपको सपोर्ट करना, भाई चाहते हैं, बेटे चाहते हैं, हस्बैंड चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो कहते हैं जो वाइफ है वो सिर्फ किचन तक रहे। मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो किचन में हाथ बटाते थे हज़रत आयशा का। और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मैं किचन के सारे बर्तन में धोता हूँ और मैं बहुत अच्छा कुक बन गया हूँ। देखिए स्टार खाली कहते हैं ना, एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं समझता हूँ एक कामयाब, अगर आज ये औरत कामयाब है ना, ये खातून, तो इसके पीछे भी एक मर्द का हाथ है। तो मर्द और औरतें जो होती हैं शाना बशाना चलती हैं, ठीक है। एक ये कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं। और मैंने इनसे कहा था हम लोग बहुत आप समझ लें कि एक कंफर्ट लाइफ गुजार रहे थे। उस लाइफ से हम बोर हो गए थे क्योंकि बिज़नेस एक अच्छी स्टेज पे चल रहा है, तो बस घर में सोना है, मूवीज़ देखता है और बस खाना पीना है, होटलिंग करनी है, तो कोई ज़िंदगी में थ्रिल नहीं था। तो मैंने डिसाइड ये किया कि हमें कुछ करना है। हम वहाँ पर गए, एक किसी तरह इवेंट में गए, तो वहाँ पर मैम फराह हैं मेकअप आर्टिस्ट। तो मैंने देखा कि लोग उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं और लोग उन पर फ्लावर्स फेंक रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मेरी वाइफ पे भी लोग फ्लावर्स फेंकें और एक टाइम आएगा लोग हमें बुके दें, लोग हमारे साथ सेल्फीज़ लें, हमारी भी अवार्ड्स पे तस्वीरें हों, हमारी वाइफ की भी तस्वीरें बैक वॉल्स पे भी हों और साथ में अवार्ड्स पे भी हों। तो वो ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। उसका करम है कि हमें बहुत कम टाइम में हम पे फ्लावरिंग भी हो गई, हमें बूटे भी मिले, हमें अल्लाह की फजल से लोगों ने सेल्फीज़ भी लेते हैं और बहुत से लोग हमसे जुड़ते गए
और हम अवार्ड्स पे भी आ गए, हम सर्टिफिकेट्स पे भी आ गए, तो उसका करम है। तो मैं सबसे पहले तो देखिए इस बार में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सब की मोहब्बतों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जिस प्यार से खलूस से हमें अप्रिशिएट किया। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है कि हम लोगों में जेलसी बहुत ज़्यादा है। मैं इस फील्ड में आया, मैंने देखा कि लोग एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार क्यों जेलस हो रहे हो? जब कुरान पाक में आता है कि हमने माँ के पेट में इंसान को तकदीर दी, वो अच्छी है या बुरी, तो फिर हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। हम छोटी सी ज़िंदगी देखिए, माजिद साहब वफात पा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत अच्छे होस्ट थे। अभी उनका इवेंट होने वाला था लेकिन पता चला वो वफात पा गए। तो नौजवान थे, ठीक है, अभी उनका इवेंट था मेरे ख्याल में जेलर में होना था, ब्यूटी ऑफ सारो के नाम से वो खातून है, मेरी बहुत अच्छी हमारी जानने वाली है, तो वो करवा रही थी। तो कहने का मतलब लाहौर में उन्होंने रिसेंटली शो किया था। देखिए हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। मैं सिर्फ ये जो बात कहने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत बड़ी मार्केट है पिंडी इस्लामाबाद की, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब मोहब्बत, छोटी सी ज़िंदगी है, हमें एक दूसरे से मोहब्बतें बांटनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। आपको मज़े की बात बताऊँ, अब शमा बैठी है, बहुत सीनियर हैं, उनको 20 साल हो गए, हम तो इनके सामने 28 ईयर्स हो गए, 28 ईयर का तो मैं हूँ भी नहीं। तो मजाक कर रहा हूँ, अच्छा मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ। देखिए इनके सामने हमारा टैलेंट जो है ना, वो सूरज के सामने चिराग के मुख्तलाफ है, लेकिन इन्होंने जिस प्यार से हमें घर पे भी बुलाया, बहुत अच्छी कुक हैं ये, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत जायके वाले खाने आप खा लेंगी ना, तो वो लखनऊ का ये खाने आप खुद को खुद फरमाइश करेंगी, तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये इसी तरह हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, हमेशा मुझे बहुत सारी दुआएं मिलती रहती हैं, जी बस उसका करम है। देखिए मैंने कई बात है कि मेरे अंदर मुनाफिकत नहीं है, मेरी सब अच्छा देखिए इसका करम है अल्लाह का, मेरे दिल में सब मेरी मोहब्बत है। अब यहाँ लोग जो है ना, अक्सर मैंने देखा है कि वो क्यों जेलस होते हैं। हमारे रिश्तेदार से पहले वो हमें बड़ा फेस करना पड़ा। देखिए मैं मर्द हूँ, मुझे यहाँ तक सुनने में मिला कि भाई क्यों काम करवा रहे हो, तुम्हें तो प्रॉपर्टीज़ दी हैं, सब कुछ है, तुम क्यों कर रहे हो, बीवी से क्यों काम करवा रहे हो। मैंने कहा तो क्या मकसद है कि बीवी बस मोटी हो जाए, खा खा के वो सोती रहे, मकसद ये कि उसको स्मार्ट रहना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई मर्द की वो हर्ट नहीं होती है, अगर उसकी बीवी आगे जाएगी, उसकी बेटी आगे जाएगी, तो वो फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा वो हुआ ये कि शुरू में रिश्तेदारों को बहुत मुझे फेस करना पड़ा कि ये क्या हो रहा है, अच्छा पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं आप, तस्वीर क्यों आ रही है टिकटॉक पे। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा देखिए हम किस दौर में रह रहे हैं, असल पर्दा जो है वो आपकी किरदार का पर्दा होता है। मुझे अपनी बीवी के किरदार पे नाज है, फ़ख्र है उस। तो असल चीज़ क्या होती है, देखिए किरदार जो है ना। अच्छा देखिए अब जब हम पॉपुलर हो गए, हम जियो टीवी पे भी आ गए, मुख्तलिफ चैनल्स पे आ गए, अब जो है जब हम फेमस हो गए, ठीक है, अच्छा अब रिश्तेदार बता रहे हो कि ये मेरी भतीजी है, वो मेरी बेटी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फेमस हो जाते हैं तो यही लोग आपके साथ खड़े होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं। तो रिश्तेदारों को तो सपोर्टिव होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ, आप लोग घर से निकल के आते हैं, आप सीखते आते हैं, आप अपने महंगाई के इस दौर में, जब कोरोना आया और महंगाई, आपको पता है कि इन 5 सालों में हमारे यहाँ जो महंगाई हुई वो 3 टाइम्स ज़्यादा हुई, हर चीज़ डबल हो गई। 100 रुपये से डॉलर स्टार्ट हुआ और वो 300 तक पहुँच गया ना। तो ये 70 सालों में 100 रुपये तक डॉलर पहुँचा था, ये 210 साल की महंगाई हमने फेस की ना। तो यहाँ पर अगर ख़वातीन काम नहीं करेंगी, देखिए ख़वातीन अगर काम नहीं करेंगी, बच्चे काम नहीं करेंगे, तो कल माशरे में आप पीछे रह जाएंगे। आप फॉरेन कंट्रीज़ में, मेरी बहुत सी कज़न्स हैं, वो भी जॉब करती हैं इंग्लैंड वगैरह में, अमेरिका में, उनके हस्बैंड भी काम करते हैं। यहाँ पर मर्द बेचारे जो हैं वो भी देखा जाए तो कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं कि उन्होंने बच्चों की भी फीसें देनी है, उन्होंने एसी के बिल भी देने हैं, उन्होंने ही बच्चों की शादियाँ भी करनी हैं। तो ख़वातीन, मैं समझता हूँ कि घर में खातून बैठी हुई है और कुछ नहीं वो रोल प्ले कर रही, उससे बेहतर आप ख़वातीन हैं कि जो घर से निकली हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह।
तो देखिए वर्किंग लेडीज की मेरी नज़र में ज़्यादा इज्जत। क्लैपिंग आप सबके लिए। क्योंकि देखिए आप लोग जो है ना, आप एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। अब यहाँ पर हलीमा आती हैं, तो उन्होंने, मैंने देखा कि वो स्केटिंग करके ना वो कमेटी चौक से बहरिया टाउन जॉब करने जाती हैं। देखिए हमारे माशरे में गाड़ी अगर खातून ड्राइव कर रही है हम उसको बुरा नहीं करें, लेकिन अगर वो बाइक चला रही है तो हम उसको घूरना शुरू कर देते हैं। अगर वो स्केटिंग कर रही हैं और वो तकरीबन उनकी बेटी जवान है, वो 50 से ऊपर है माशाल्लाह, ठीक है, मैं उनको रोल मॉडल कहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एबटाबाद में मेरी रिलेटिव्स रहते हैं लेकिन मुझे वो अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैंने कहा मैं आपको एबटाबाद जब वहाँ इवेंट हुआ तो मैंने उनको वहाँ अवार्ड दिया और मैंने उन्हें कहा कि आप रोल मॉडल हैं, आप बारिश का वो पहला कतरा हैं जो ख़वातीन के लिए, लेकिन वो स्केटिंग कर रही हैं। यकीन करें मेरा दिल खुश हो जाता है जो ख़वातीन को मैं देखता हूँ कि वो लोगों की परवाह नहीं कर रही। उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उनका बहुत ज़्यादा वायरल इंटरव्यू हुआ। वसीम हाशमी साहब ने इंटरव्यू लिया और वो वायरल हुआ कि वो स्केटिंग करती हैं इस स्टेज में भी, बहुत बड़ी बात है। तो क्लैपिंग हलीमा बाजी के। अच्छा ये देखिए मुझे एक और मैं बदली बात बताता हूँ आपको। देखिए रिश्तेदार जो खून के रिश्ते हैं ना, उनमें तो ये जेलसी ज़्यादा नजर आने लगी है, लेकिन मैं ये देखता हूँ आप लोगों से जो रिश्ते बने, ज़हीर किंग हैं हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भाई बन गए, शमा कुरैशी हैं, इसी तरह ये हिरा हैं और बहुत सी यहाँ पर अच्छे नाम हैं जो मेरे मैं मामना आमिर हैं और बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वगैरह, राशिद चौधरी, लुबना मलिक और शर्जील और इतने मतलब नाम है, सबके नाम ले नहीं सकूँगा, लेकिन ये जलीस हैं, रहीम खान हैं और जमील गौरी साहब हैं। ये सब इतने अच्छे बहन भाई मुझे मिले, मैंने असल में कमाया आप लोगों को है। देखें और ये क्लैपिंग जो है ना ये फिर आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको कमाया। बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है आप लोगों का, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि असल में हमारी वहाँ ब्राइड्स हैं और वो 3 बजे उनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन नादिया से मैंने कहा कि वहाँ पर इस बहाने हम लोगों से मिल लेंगे। हम सिर्फ आपसे मिलने के लिए, हमने कहा वहाँ चेहरा दिखा देंगे और वहाँ पर हम मिल लेंगे। तो मिलना ही मकसद था, आप लोगों को देखना मकसद था। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कुछ पता नहीं शाम तक हम में से कोई है नहीं है, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कहते हैं ना यारा नाल बहारा,